समाज के कंटक हैं, उन्होंने भगवान को बेचने और दलाल लोग मिलकर के बिल्डर के साथ में बेच करके इस पर निस्स नाबूद मिटाने का काम किया। ऐसे मैं दलालों को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि भगवान को तो छोड़ो, नहीं भगवान की लाठी में आवाज नहीं आती। मैं हर चीज पैसे में खरीदी नहीं जाती है। मेरी जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उनसे विनती है कि आप कमाओ, लेकिन कम से कम भगवान को तो छोड़ो। जानू भोई नगर में जो 14 बिल्डिंग थे, मंदिर थे, उस पर जो मंदिर के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, चेयरमैन ने, विकासक और यहाँ के कुछ दलालों को मिलकर मंदिर पहले माले से अपने घर पर कहीं और जगहों पर विस्तारित करके इस पर बहुत बड़ा एक पैसे का व्यवहार करके भावनाओं के साथ लोगों की खिलवाड़ किया है। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाडपुर के जानूभोई नगर में मरी माता मंदिर की जमीन हड़पने की साजिश। स्थानीय लोगों ने किया आमरण संघर्ष का ऐलान। सोचिए, कोई बिल्डर मुंबई जैसे शहर में जहां लोगों को घर देने और रीडेवलपमेंट के वादे करे और वही बिल्डर भगवान का सौदा करके मंदिर की जमीन पर कब्जा कर ले, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मालाडपुर के जानूभोई नगर में ओमकार बिल्डर के काले कारनामों की, जहां लोगों ने आरोप लगाया है कि इस बिल्डर ने इलाके के 14 सार्वजनिक मंदिरों को गायब कर दिया और अब 60 से 70 साल पुराने मरी माता मंदिर को भी तोड़कर उसकी जगह टावर बनाने की साजिश रच रहा है। जानकारी के मुताबिक ओमकार बिल्डर ने जानूभोई नगर के 14 मंदिरों को अपने चहेतों के घरों या फ्लैट के पास छोटी छोटी जगहों पर शिफ्ट कर दिया और उन मंदिरों की असली जमीन पर बड़े बड़े टावर बना दिए। लोगों का कहना है कि अब यह बिल्डर उसी पुराने तरीके से मरी माता मंदिर की जमीन भी हड़पने की कोशिश कर रहा है। ये वही मंदिर है जिसे पुजारी संजय बोंदले और उनके परिवार ने 3 पीढ़ियों से संभाल रखा है। करीब 60 से 70 साल पुराने इस मंदिर में रोजाना पूजा पाठ होता है और मरी माता की आस्था मालाड के लिए वैसी ही मानी जाती है जैसे पूरे मुंबई के लिए आई मुंबा देवी। इस मंदिर का जीर्णोद्धार लोगों ने मिलकर 25-30 लाख रुपए खर्च कर करवाया था और आज वही मंदिर बिल्डर की जमीन हड़पने की साजिश का शिकार बनने की कगार पर है। बताया जा रहा है कि बिल्डर बार बार नोटिस भेजकर मंदिर खाली कराने का दबाव बना रहा है, जबकि लोगों ने कहा कि मरी माता ने स्वयं संकेत दिए हैं कि वे दूसरी जगह जाने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं को बिल्डर ने बीएमसी की जमीन को अपनी बताकर मरी माता मंदिर को कृत्रिम तालाब के पास शिफ्ट करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन बीएमसी के अधिकारियों और कुराल पुलिस की सतर्कता से यह चाल नाकाम रही और प्रशासन ने समय रहते बिल्डर की साजिश पर रोक लगा दी और बीएमसी ने ट्रेसपासिंग की कार्रवाई करते हुए कुराल पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवा रही थी, परंतु एक नेता ने बीच बचाव करके बिल्डर पर मामला दर्ज नहीं होने दिया और बीएमसी अधिकारियों को आश्वासन देके भेज दिया। ऐसे में उन नेताजी की भी जांच होनी चाहिए और उनका नाम भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। लोगों का कहना है कि इस बिल्डर ने पहले भी कई मंदिरों की जमीन हड़पी है और ये उसका मोडस ऑपरेंडाई है कि पहले शिफ्टिंग और नया मंदिर बनाने का वादा करेगा और फिर जमीन हड़प लेगा और मंदिर भी गायब। लोगों ने बताया कि जानूभोई नगर में जब शिवजी मंदिर और श्री हनुमान मंदिर तोड़े गए थे तब बिल्डर ने नया मंदिर बनाने का वादा किया था, लेकिन आज 10 साल बीत गए, न मंदिर बना न वादा पूरा हुआ। उस जगह टावर खड़ा है। समाज सेवक राजेश पांडे ने बताया कि यह बिल्डर रीडेवलपमेंट के बाद लोगों के फ्लैट तक नहीं देता है। अब तक जानूभोई नगर के लगभग 1200 फ्लैट लोगों को नहीं दिए गए हैं। आज जानूभोई नगर में समाज सेवक राजेश पांडे, मनसे शाखा प्रमुख प्रमोद जाधव, एडवोकेट चंद्र प्रकाश यादव, प्रहार संगठना के पदाधिकारी महेंद्र जाधव, काजल नाइक सहित सैकड़ों स्थानीय लोगों ने मीटिंग कर एक मत से कहा कि अगर शासन प्रशासन ने इस बिल्डर के गोरख धंधे पर कार्रवाई नहीं की तो वे जन आक्रोश मोर्चा निकालेंगे और इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे। राजेश पांडे ने कहा कि वे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पालक मंत्री और एसआरए अधिकारियों से मांग करेंगे कि इस बिल्डर की जांच हो, उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए और अब तक किए गए सभी घोटालों की सघन जांच हो। साथ ही साथ अब प्रशासन इसकी भी जांच करे कि जो 14 सार्वजनिक मंदिर थे उन्हें इस बिल्डर ने गायब करने के लिए भगवान का भी सौदा कर दिया और बड़े बड़े मंदिरों को छोटी छोटी जगह शिफ्ट कर लिया गया। उन मंदिरों के अध्यक्ष, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष की मिलीभगत की भी जांच हो और दोषी पाए जाने पर
उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। स्थानीय लोगों ने बताया कि जो लोग पहले मंदिर हटाने की कोशिश कर चुके हैं उन्हें माता का श्राप तक झेलना पड़ा। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद अब बिल्डर ने फिर वही अपना पुराना तरीका अपनाया है। मंदिर हटाने के लिए दलालों के जरिए करोड़ों रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन रहवासियों का कहना है कि चाहे जो हो जाए मरी माता मंदिर को कोई छू नहीं सकेगा। हालांकि इस मामले में जब हमने ओमकार बिल्डर और स्थानीय पुलिस सहित बीएमसी अधिकारियों से संपर्क करके उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहा तो संपर्क नहीं हो सका। अंत में हम इतना कहना चाहते हैं कि यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि जानू भोय नगर के लोगों के आस्था और श्रद्धा का भी है। पुलिस और बीएमसी प्रशासन ने हालांकि समय पर कार्रवाई कर बिल्डर की साजिश पर रोक लगाई, लेकिन लोगों की मांग है कि ऐसे बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि भगवान के घर को भी बेचने वाले लालची खेल का अंत हो सके। आज जानू भोय नगर के लोगों ने साफ कह दिया है, प्राण जाए तो जाए पर मरी माता मंदिर नहीं जाएगा। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। दिल्ली के लिए जरा एक बार पूछ ले हुए पिल्लर के आदमी बोल माता रहे जी के ऊपर है, उन लोग बोल रहे थे ऐसा। तो हमें बोला ठीक है, माता जी जो बोलेगी वो तो हम लोग को एग्रीज है, हम लोग उनके ऊपर नहीं है। माता जी के हम जो माता जी बोलेगे हम वही करेंगे। हाँ, तो पर उनके एक तसल्ली के लिए ना ये जो देखा जा रहा है उनके तसल्ली के लिए देखा जा रहा है। किसके तसल्ली के लिए? बिल्डर के तो बिल्डर की तसल्ली आप क्यों कर रहे हो? हाँ, माता की तसल्ली होना चाहिए की बिल्डर कोणाची तसल्ली व्हायला पाहिजे? बिल्डरची तसल्ली की तुमची तसल्ली? नाही, आमची तसल्ली नाही आहे। मग तुम्ही कशाला, तुम्हाला जर हे मंदिर इकडेच पाहिजे तर तुम्ही ठाम धरून करा ना। तुमचं पण एका दगडावर पाय नाही काय? बरोबर आहे। तुमचं पण एका दगडावर पाय नाही काय? नाही, माता देवी बोलते की मी तिकडे जात नाहीये, तरी पण तुम्ही लोक कशाला तिकडे पुढे जाण्याचा प्रयत्न करताय का? देवीचा प्रकोप ताई सगळ्यांनी बघितलाय। हो हो हो, देवीचा प्रकोप सगळ्यांनी बघितलाय आणि वारंवार यापासून त्रास होतो। देवीचा अपमान करता तुम्ही जागा बघून देवीचा भगवान जगह। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि आज ये मरी माता का जो मामला है बहुत गंभीर होता जा रहा है। जैसे कि आपको बताना चाहता हूं, जैसे गांव देवी की एक प्रधान होती है जो गांव की पूरा रक्षा करती है, अगल बगल की रक्षा करती है। उनके बिना जो जैसे बुम्बा देवी है, जीवदानी मैया है या कोई भी देवियाँ पहले अगर इस गाँव में आती हैं तो उनका सम्मान करने का काम मरी माता करती है। तो ये गाँव की प्रधान देवी बोली जाती है। आज यहाँ पे शांताराम तालाब के बीच में माता आज करीब लगभग 70 से 80 वर्षों से विराजमान है। यहाँ पे जो पुजारी थे उन्होंने स्थापित किया था, उनके कुल मतलब वो तो स्वर्गवास हो गए, मगर उनकी धर्म पत्नी और उनके दो बच्चे पूजा पाठ करते हैं। अब जिस तरह से हमें पत्रकार होने के नाते बुलाया गया और जानकारी दी गई है कि ये माता 70-80 वर्ष से यहाँ पे विराजमान है, उनकी बहुत पूजा करती है होता है, मगर ये माता को हटाने की जिसने कोशिश की, चाहे बिल्डर के आदमी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे वो पुजारी के हो, कोई भी उनको कुछ न कुछ उसको बुरा परिणाम भुगतना पड़ा है। तो ये आज ये लास्ट जिस तरह से मामला दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि ये मामला आज लास्ट था कि आज लोगों ने फिर बिल्डर के लोगों ने प्रेशर किया, बार नोटिस दे करके उनको परेशान करने की कोशिश की। तो लास्ट में फिर जो पुजारी के लोगों ने कहा कि चलो एक बार हम और बार माता से पूछते हैं कि शायद हम माता मान जाए कि मैं वहाँ पे दूसरी जगह शिफ्ट होने का। मगर दर्शकों माता मानी है कि नहीं मानी है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम उमाकांत बोंद्रे। हाँ, हमें मंदिर के पुजारी है। अच्छा। हाँ, मैं मेरे बड़े भाई संजय बोंद्रे, अच्छा। मेरे मम्मी, हाँ, मेरे भांजा अविनाश, अच्छा। हाँ, हम सब मिलकर माता जी का सेवा करते हैं। हाँ, अच्छा मगर साहब ये कितने वर्षों से ये मंदिर 50 से 55 साल पुराना मंदिर है। हाँ, मेरे पापा और मेरे मम्मी के से मतलब ये मंदिर स्थापना किया हुआ है। हाँ, कसं आहे का 60 ते 55 वर्षापूर्वी तो मंदिर आहे, बरोबर आहे। हा, आमचं तर सेवा चालूच आहे देवाच्या प्रती, बरोबर आहे। तसं आमच्या वडिलांनी केलंय, आम्ही लहानपणापासून वडिलांची जी भक्ती बघतोय तेच भक्ती आम्ही परंपरेने आम्ही चालवत आलेलो आहे। पण आता कसं चाललंय की जसं विकासात आले बिल्डरचे माणसं जे आले, हा, त्यांना पण आमचा विरोध नाही, त्यांनी जसं बोलले तसं आम्ही केलंय। जसे आमचे पत्रकार भाऊ आहेत जे त्यांनी पहिलं सगळं सांगितलं, तेच गोष्ट मी तुम्हाला वारंवार बोलणार अर्थ नाही, बरोबर। एकच म्हणणं आहे, देवी पाण्यामध्ये राहणारी देवी आहे, बरोबर आहे। या तलावच्या परिसरामध्ये तिला जागा पाहिजे। हा, आम्ही खूप प्रयत्न केला देवीला मनवायचं, बरोबर ना, पण विकासक ऐकायला रेडी नाही आहे। हा, ते आपलेच म्हणणं पुरं करतात आहे आणि देवींनी त्यांचा प्रकोप दाखवलेला आहे, खूप काही प्रकारे प्रकोप दाखवलेला आहे। हा, तरी पण विकासक ऐकायला रेडी नाही।
अच्छा, जब यहाँ पे थे, जिस समय विकासक यहाँ पे बनाने के आपको इजाजत दिया था बनाने के लिए? हाँ, इजाजत दिए थे। तो उन्होंने शुरुआत में पहले बोला कि हमको मंदिर की जगह चाहिए। हमारा 2 मंदिर था, एक मरी माता का मंदिर था और एक उस तरफ, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, जरा कैमरा इधर दिखा दो। इधर बावड़ी है, बावड़ी के सामने जस्ट हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर था। हाँ, वो इन दोनों मंदिर को मतलब शिफ्टिंग करने के लिए उनकी मांग थी। तो हम विकासक के जरिए हम बोले चलेगा, विकास तो होना चाहिए ना। तो हमने क्या किया, जो शिव जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, जैसे अपने पंडित जी को बुलाकर मंदिर शिफ्ट कर दिए जी। फिर बाद में वो होने के बाद में फिर माता जी की बारी आई, तो माता जी को शिफ्ट करने की बारी आई, तो फिर माता जी हिली नहीं। तो हिली नहीं तो माता जी इधर ही रह गई। हम लोग वहाँ पे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम्स हो गए वैसे, वो अपना माता जी को हिलाने के बाद तो हिला रहे थे तब। तो फिर बाद में फिर हम लोग ने बिल्डर को बोले ऐसा ऐसा हो गया। तो हमारे यहाँ के सोसाइटी के पप्पू भाई करके है, उन्होंने ना, उनको हमने वीडियो भी भेजा था और उनको खुद भी वो भी आए थे, उनको बुलाए थे। तो उन्होंने भी देखा माहौल देवी, तो देवी ने मना कर दिया था, तो उनको भी प्रॉब्लम्स हो गए थे और ऊपर से बहुत जन को यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गए थे। तो वो हिसाब से फिर बिल्डर ने ना वो जगह छोड़ दिया था। तो छोड़ दिया और वो फिर हमने मतलब जीर्णोद्धार कर रहे थे, हम लोग मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे थे। तो बिल्डर की तरफ से भी हमको जीर्णोद्धार में कितना पैसा लगा, किसने दिया? हाँ, अपना जीर्णोद्धार में बिल्डर ने हमको 5 लाख रुपया दिया था। हाँ, और बाकी का फिर थोड़ा बहुत बाहर से और बाकी का सब हम लोग ने लगा के मंदिर इधर तक खड़ा कर दिए। अभी गए 9-10 साल हो गया, 10 साल हो गया। अभी बिल्डर बोल रहे हैं कि है ना ये हमको जगह चाहिए अभी, तो हम है ना आपको दूसरे जगह पे शिफ्ट करेंगे बोले। तो हमने क्या बोला कि है ना माता जी हिलेगी नहीं, उठेगी नहीं, पहले जरा तुम लोग जरा कोशिश करो, पूछो, मना लो जरा। विकास में जरा कैसा, अभी बहुत जन पीछे के लोग अपना बाकी है, उन लोग को भी घर देना है, भाड़ा देना है। जरा वो माता जी जरा साइड में आए तो विकास में मतलब बिल्डिंग यहाँ पे बनेगी तो कुछ पैसे आए, मतलब पैसे आए तो बाकी के आगे के काम चलेंगे। तो हमने बोला वैसा तो देवी जी हटेगी नहीं, एक बार आप पूछना चाहते हो तो पूछ लो। हाँ, तो फिर उन्होंने ना हम लोग को पूजा पाठ के लिए बोले अच्छा ठीक है। तो वो लोग खुद आए नहीं, हम लोग को ही करवाने लगा है। तो हम लोग ने किया और उनको वीडियो भेजा था, 2-3 बार हो गया हमारा। तो फिर बाद में फिर भी वो लोग संतुष्ट नहीं रहे। संतुष्ट ना होने के कारण फिर अब भी वापस फिर से आज पूजा पाठ कराने लगा है और खुद बोले कि हम खुद आएंगे पूछने के लिए। तो ये अभी ये अपना कार्यक्रम। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय। संजय भाई, जिस तरह से 16 तारीख 10/2025 को मरी माता को शिफ्ट करने की बात की जा रही थी, बोलते कि ये मेरा पर्सनल जमीन है, बाद में उस दिन क्या हुआ? पर्सनल जमीन है यानी नहीं, पर्सनल मतलब को उन्होंने कहा कि मेरी जमीन है, बिल्डर की जमीन है, जो 16 तारीख को बगल में कहीं शिफ्ट करने की बात की जा रही है, जिसमें आकर के बीएमसी ने रोक लगाई। मामला दर्ज होने की बात है, FIR होने की बात हो रही थी। FIR के पूरी कागजात तैयार हो गए थे, मगर किसी नेता ने और किसी लोगों के दबाव में बाद में वो FIR बंद किया गया। उसके बारे में मैं जानकारी चाहता हूँ। देखिए, हमको है ना जगह दिखाई दिया गया था अपना तालाब के साइड में, कोने के बाजू में। वो जगह दिखाने के बाद हम लोग झरना, वहाँ पे झरना है, तो झरने के हिसाब से हम लोग एग्री हो गए। पहले एक बार देख लेंगे देवी को पूछ के। तो देवी को तो जगह पसंद आई थी, पर देवी का मानना ऐसा था जो मुझे रास्ता देंगे वो रास्ते से मुझे लेके आना है। हाँ, पर वो रास्ते में तालाब बांध चुके, मतलब BMC ने। और जो जगह हम लोग को दिखा रहे थे ऑलरेडी वो जगह इन लोग का नहीं था, BMC के अंडर। हाँ, BMC का था और हमको आइडिया नहीं था, क्योंकि हमको बताया गया था हमारी जगह, पर वो उनकी जगह नहीं थी, BMC की जगह थी। फिर बाद में BMC वाले आके उधर जो हम लोग ने बोला था ये सब खुला चाहिए तालाब, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो फिर उन लोग कुछ काम कर रहे थे तो जगह पे, तो फिर अपना बाहर से किसी ने कंप्लेंट किया था, क्या किया था आइडिया ने, तो उनको सब लोग को पुलिस वाले लोगों ने पकड़ के उन लोग को लेके गया और वो जगह पूरा पैक कर दिए, तो वो रास्ता बंद हो गया पूरा। तो आप ये आप मानते हैं कि वो जमीन BMC की है? हाँ। अब वहाँ पे आप माता जी नहीं जाएंगी जहाँ पे अब आपके पास अगर दूसरा जगह पे माता जी नहीं जा रही हैं, तो उसके लिए आप क्या जबरदस्ती बिल्डर कर रहा है क्या?
हाँ देख, माता जी तो यहाँ से नहीं हिल रही है, ये बात तो पक्की है। फिर भी है ना, वो पूछ रहे थे जरा ये विकास के काम में जरा थोड़ा बीच में आ रहा है, तो थोड़ा हम लोग है ना भव्य मंदिर बना के देंगे बोल रहे। पर माता जी तो पहले हिलनी चाहिए, माता जी तो पहले हिलनी चाहिए तो हो सकता है ना। पर माता जी नहीं हिलेगी तो फिर कैसा करोगे? तो हम लोग ने बोला, बहुत कोशिश की हम लोग ने, पर उन लोग बोल रहे जरा एक बार हम लोग खुद पूछ लेंगे, जरा पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मतलब ठीक है, आप एक बार पूछ लो। तो आज वो पूछताछ के लिए आज बुलाए थे, आज कार्यक्रम। हाँ, आज पूछताछ के लिए। बहन बेटी जो उनके माताजी, मरी माताजी के भक्त आज भारी संख्या में उपस्थित है। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी आज माताजी को मनाने की कोशिश जो बार बार बिल्डर द्वारा नोटिस दी जा रही थी और बार बार परेशान किया जा रहा था कि चाहे भाई ठीक है, और फिर भी जो अगर माताजी मान जाती है तो उसके लिए मनाने की कोशिश की जा रही है, मगर आज माताजी नहीं मानी है। अब उससे और लोगों से भी जो यहाँ पे भक्त देखो अगल बगल में सब खड़े हैं, मैं उनसे उनके जो पुजारी के अलावा भी जो भक्त उनकी आकर के दर्शन करते हैं, जो जैसा कि उन्होंने बताया कि 5 लाख रुपया बिल्डर ने दिया था विकास इसमें माता के मंदिर जीर्णोद्धार में, और लोगों ने बाकी 2500 लाख रुपया खर्चा हुआ था। ऐसे जो भक्त सामने खड़े हैं, माँ बहन बेटी जो मथाड़ी कामगार का काम करते हैं, छोटे छोटे उसमें काम कर, फिर भी माता के प्रति इतना श्रद्धा और भाव रखते हैं, वो ला करके चाहे 100 रुपया हो, 200, 500, 1000 करके इस तरह 2500 लाख रुपया खर्च करके ये माता जी का मंदिर मैं आग्रह करूंगा। देखिए जब माता जी का मंदिर दिखाई, जब मेरा एक ही अभी सवाल है लोगों से, मैं यहाँ के जो दर्शक अभी मैं स्थानीय यहाँ पे समाज सेवक के रूप में राजेश पांडे, मैं उनसे भी सवाल करूंगा, जब माता जी को यहाँ शिफ्टिंग ही करना था तो क्या कारण है वो 5 लाख रुपया क्यों दिया बिल्डर ने? उसके पहले पे अगर बन गई तो फिर दोबारा बार बार हिलाएंगे। किसी व्यक्ति को एक बार स्थान दे दिया जाए और बार बार उसको हटाएंगे तो कहीं अपमानित होना पड़ता है, चाहे घर का आदमी हो, चाहे देवता हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे अतिथि हो। अगर बार बार कुर्सी देने के बाद बार उसको हटाते तो कहीं न कहीं नाराज होते। आइए हम जानने की कोशिश, अभी क्या करेंगे? एक्चुअली जो माता जी चाहती हैं यहाँ बैठना, मेरा नाम काजल नाइक है, मैं प्रहार संगठन माजी राज्य मंत्री बच्चू कडू के यहाँ से आई हूँ, और ये जो है हमारे प्रहार दिव्यांग क्रांति के सदस्य हैं सारे। इनका ऐसा कहना है कि आज 1965 से लेकर माता जी यहाँ पे बैठी है, तो जब भी बिल्डर ने ये जगह लिया तभी उनको सोचना चाहिए था कि ये माता जी अगर 1965 से बैठी है तो इनको पूछने की उनको ज़रूरत ही नहीं थी। हम बिल्डर खुद बोलना चाहिए कि माता जी का जो स्थान है उधर हम उनका स्थान कायम कर देंगे। इसके लिए उनको यानी इनको हमेशा पैसे देंगे, बाद में सब ये करेंगे। ऑलरेडी मंदिर बन चुका है, इतना पवित्र स्थान है, मैं भी पहली बार आई हूँ और मुझे भी सुकून मिला है। ऐसा लग रहा है कि माता जी यहाँ पे विराजमान है और वो नहीं निकलना चाहती है, तो पैसा, हर चीज़ पैसे में खरीदी नहीं जाती है। मेरी जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उनसे विनती है कि आप कमाओ, लेकिन कम से कम भगवान को तो छोड़ो, भगवान को छोड़ो। भगवान को आज ये लोगों को, गरीब लोगों को तकलीफ हो सकती है, तुम पैसा लेके दे के चले जाओगे, लेकिन आज ये जो 1965 से यहाँ पे लोग हैं, इनको कुछ तकलीफ हुई तो कौन जिम्मेदार? इनके पास तो पैसा नहीं है। तो मेहरबानी करके ये जो स्थान है वहीं पे रहने दो। हमारा प्रहार संगठन माजी राज्य मंत्री बच्चू जी ने भी सीओ से बात की है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। अभी उनका क्या है, अभी तो भ्रष्ट अधिकारी अपना जेब भर के शांति से रहते हैं, ये आप सबको पता है। आज भगवान का क्या, गौर गरीबों का कोई नहीं है, तो भगवान को भी छोड़ेंगे नहीं वो लोग। लेकिन अगर ये लोग चाहते हैं कि भगवान यही रहे तो बच्चू कडू जी की तरफ से हमारा पूरा सपोर्ट इनको रहेगा, जब तक हमारा इनका ये है जान में जान है, हम लोग माता जी की रक्षा। मगर बार बार मैडम मैं आपसे मेरा सवाल है, मैं तो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे सवाल करने वाला हूँ कि बार बार 336 की नोटिस दी जा रही है। हाँ। यानी जबरदस्ती हटाने की बात की जा रही है। अगर ये अभी माता जब नहीं जा रही तो कोई जबरदस्ती तो हटा नहीं सकता, और जो भी हटाने की कोशिश हो, चाहे जो भी लगा हो, सबको कुछ न कुछ परिणाम, जैसे कि पांडे जी ने बताए हैं, सब लोग उसको कुछ न कुछ उसका बुरा परिणाम उसको मिला है। ऐसी स्थिति में आपका रोल क्या होगा? सर, ये जो पहली बात है, इसमें सबसे पूरी गलती बिल्डर की है। अगर भगवान इधर बैठा है, तू इधर पहले शुरुआत में आया, ये गरीब लोगों को तूने ये लोग से जगह लिया, ये लोग को घर दिया है, तो माता जी का घर खाली करने का तेरे को कोई हक नहीं है। और हम लोग तो पूरी तरीके से यहाँ पे लड़ के भगवान की रक्षा करेंगे।
क्योंकि मुझे भी यहाँ पे कुछ एहसास हुआ है कि सचमुच माता जी यहाँ पे हैं। और मैं जो मीरा भाईंदर में हम लोग लड़ के आज लोगों को, गरीबों को न्याय देते हैं, आज हम लोग का प्रहार संगठन पूरी तरह ये बस्ती के साथ खड़ा है और हम लोग पूरी तरह लड़ाई लड़ के कोर्ट में भी जाना पड़े हम लोग जाएंगे, और वहाँ पे भी अगर आंदोलन भी करना पड़े हम लोग आंदोलन करके भगवान की रक्षा करें। मगर आप जिस तरह से बिल्डर ने जिस तरह से, अभी मैं सवाल आपसे ही सवाल कर लेता हूँ कि 3 करोड़ रुपए आपको देने की बात की जा रही है, 2 करोड़, अभी हम ऐसा बता रहा है कि आप बता रहे हैं 2 करोड़, मगर कुछ हमारे जैसे सूत्र बताते हैं कि 3 करोड़ आपको देने की बात की गई है। 3 करोड़ लेकर मगर माता जी को यहाँ से कहीं भी उठा के ले जाओ। अगर कहीं आपको 10 करोड़ दे दिया जाएगा तो माता जी को उठा के लेके चले जाएंगे? दोनों जहाँ की दौलत भी देंगे ना, हमको नहीं हमको चाहिए। 100 करोड़ भी देंगे तो हमें नहीं चाहिए। हम माता जी के सिवाय है ना हम लोग आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। माता जी जो बोलेंगे वही होगा। बेटा क्या बोल रहे हैं आप? आपको अगर मैं बोल रही हूँ मेरे परिवार पे बार बार आरोप क्यों लगा रहे हैं? मेरा परिवार ऐसा लालची नहीं है। मेरा परिवार पहले से भक्ति करता है, सदा करते रहेगा, आगे भी करेगा। बार बार पैसों का लालच मत दो, लालची लोगों को लालच दे दो जो मेरे परिवार पे लगा रहा है दोष। हमको मंदिर चाहिए, माता नहीं बोलती जाने का, जाएगी तो इधर ही किधर तो उनकी स्थापना करो, भव्य मंदिर बनाओ, उनका आगमन करो, फिर वो देखो क्या करना चाहते हो अब करो। तब तक के लिए माता को बार बार बोलते पूछो भाई 1 बार 2 बार 3 बार, कब से 15-16 साल से पूछ रहे हैं हम लोग, कब तक पूछेंगे बताओ तुम? जब पूछने का बात थी तो जब आपको अगर यहाँ से हटाना था तो बनाना क्यों दिया? ये मेरा सवाल है। वही तो बोल रही मैं, उन्होंने पहला भी देखा था, तो माता जी का अभी जिस तरह से अगर 5 लाख बताते हो, बिल्डर भी मदद किया था, उसके बाद लगा है 25 लाख रुपया, मगर 20 लाख रुपया जो मैं जानता हूं कि यहाँ पे खड़े हमारी माँ बहन बेटी देखो सामने खड़ी है, ये लोग मथाड़ी का काम करते हैं, गली गली में सब मेहनत करके खाते हैं। तो अगर 100 रुपया 200 रोज कमाने रोज खाने वाले ऐसे लोग भी इस मंदिर में बनाने के लिए मदद की है, अगर की है। और अगर आप लोग मंदिर उठा के लेके जाने की कोशिश करें, क्या आप मानते हैं नहीं है कि उनके भावनाओं को ठोस पहुंचेगा? मैं क्या बोलती, सबकी भलाई उसमें है, जहाँ माता चाहते हैं वही करो। आज तुम पैसा लेके हटोगे, कल कुछ हो जाएगा तो कौन देखेगा वो सब? तुम बताओ मुझे। माता की इच्छा पूरी करो बस, हम बोलते हैं। वो पानी में रहती है, उसको पानी में अब बोलते हैं ना, तुम समंदर दो को बोलेगे आपका जल छोड़ो, अब जाके पर्वत पे विराजमान हो जाएंगे, वो जल के साथ ही जाएंगे ना, तुमको जल से क्यों अलग कर रहे? आपको देना है, माता चाहती है तालाब के अंदर, तो बस वहाँ पे भव्य मंदिर बना के दो, आदर सम्मान के साथ माता की स्थापना कर दो, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपसे होता नहीं है, मैं भी ये भी बताती हूँ, बिल्डर हो कोई भी रहो, हाँ तो यहाँ पे रहने दो हमारा मंदिर, उसको हाथ मत लगाना, बस मेरी यही विनती है। अगर हाथ लगाए तो हाथ लगाए तो आप देखोगे, देख लेंगे ना, देख लेंगी वो लोग, जो हाथ लगाएगा हिलाएगा वो देख लेगी माता जी। और दिखाया भी दिखाया है, हकीकत बात है, हकीकत है। पुजारी यही है, अच्छा इनका ही मान होता है। अच्छा महाराज जी, जैसा कि अब माता जी को जो अपमान करेगा, तो आपने अभी जैसा कुछ लोगों बता रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ दंड मिला है, तो आप मानते हैं कि अगर उनके हाथ लगाने की कोशिश की, जबरदस्ती करने के, जैसे कि शासन प्रशासन पे जैसा कि भी कुछ लोगों ने आरोप लगाया है, अभी देखो कड़ू जो की तरफ से आए, उन्होंने कहा कि पैसे के बंडल पे सीओ फोन नहीं उठा रहा है, तो ये मैं मानता हूँ कि अगर जबरदस्ती शासन प्रशासन के लोग अगर उठाने की कोशिश करेंगे तो क्या आप लोगों का रोल क्या रहेगा? क्या अभी मतलब लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, क्या कुछ करेंगे? क्या नहीं, हम मंदिर के लिए लड़ाई करेंगे, जरूर करेंगे, लड़ाई करेंगे, मंदिर के लिए लड़ाई करेंगे। माता जी आप लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, मंदिर के लिए लड़ाई करेंगे, सभी माता जी तो हम जरूर आएंगे लड़ाई। आप लोग माता जी के लिए खड़ी हैं? भाई साहब, आप लोग जैसे समाज सेवक है, हमेशा समाज के काम में आप लोग लगे रहे, ऐसा जब रोल आएगा तो क्या आप लोगों की भूमिका क्या है? आप लोग खड़े रहेंगे? माता तो हमेशा ही खड़े रहेंगे। अच्छा, हर वक्त माता मंदिर के अगर संकट अगर आएंगे तो हम लोग को बुलाएंगे, हम जरूर आएंगे। क्योंकि ये भव्य मंदिर बहुत पुराना है, 60 से 70 साल पुराना है। जब मरी माता को पूछा गया कि वहाँ से वो नहीं हटेगी तो जबरदस्ती क्यों कर रहे? दूसरी जगह दिखाना ही क्यों है? जब मरी माता मान ही नहीं रही है, दूसरी जगह जाके क्या करेंगे? उनको यहीं पे कहीं पे जगह दो।
तो वो खुद उन वो जगह छोड़ के किधर रहेंगी? भव्य मंदिर बना ये दो। बार बार उनको बार-बार परेशान कर रहे हैं। 336 की जो नोटिस दी जा रही है बार बार उनको हटाने की और तोड़ने की एक प्रकार से मजबूर 336 का नोटिस मतलब ये होता है कि अगर आप हटाते नहीं तो मजबूर होकर कार्रवाई करना पड़ेगा। इस तरह से बात होती है। अगर इस तरह मान रहे हैं कि माता जी का अपमान हो रहा है ना, अपमान ही हो रहा है। माता जी का अपमान हो रहा है तो अपना होना ही चाहिए। आपको हटाना ही था तो पैसे दिए क्यों मंदिर बांधने के लिए? हाँ, यही जगह पे जब आपको मालूम है ये मंदिर मरी माता पुरानी है तो आप पैसे दिए क्यों उधर मंदिर बनाने? पहले ही बोल देते इधर नहीं बनेगा करके। 16 तारीख को पहले तो बिल्डर ने गुमराह किया, जैसा मेरी भाषा में, मैं पत्रकारिता वाली भाषा में बोलूंगा कि बिल्डर ने गुमराह करके बीएमसी की जमीन को बोला कि वो जमीन मेरी है और वहां पे शिफ्ट किया जाए। जब शिफ्ट करने की बात गई, जिस तरह से खंबा का बांबू लेकर गाड़ने के लिए गए, जब वो मामला बीएमसी में गया, बीएमसी का अधिकारी खराद करके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसने भेज करके और सब खंबे बांबू उखाड़ा और सब ले जा करके पुलिस स्टेशन में सबको जमा कर दिया और FIR हो रहा था। तो फिर क्यों रुका, क्या वजह? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ओमकार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ये बिल्डर 2007 से आया था और आज तक 2025 हो चुका है। बहुत से मंदिरों को बेघर कर चुका है, भगवानों को बेघर कर चुका है, बहुत सारे लोगों को आज भी रास्ते पे ला चुका है। तो इसकी हमेशा से इसकी सोच ये रही है कि भगवान को जिसने नहीं छोड़ा है। हमारे जानूकोय नगर में 14 मंदिर थे। अरे बाबा, आज एक 14 मंदिर 14 मंदिर में से एक भी मंदिर अभी तक लोगों को नहीं दिया गया। सिर्फ ढकोसला, टेम्पररी शिफ्टिंग। पांडे जी आप क्या बोल रहे हो? कितना मंदिर था? 14 मंदिर। 14 मंदिर? 14 मंदिर। कितना मंदिर मिला? एक भी मंदिर नहीं मिला अब तक। और फिर भी यहाँ पर जो कैकड़ी समाज के लोग हैं इनको बहला फुसलाकर इनको गुमराह किया गया कि आपका मंदिर पहले तो अपात्र था, आपका मंदिर पात्र करा देंगे, आप कुछ मत करो। जब इनकी हेयरिंग लगी गई तब विकासक के तौर पे बताया गया कि हम आपका भव्य मंदिर बनाएंगे, पहले मंदिर बनाएंगे, माता जी को पूछ कर उसके बाद ही इसका शिफ्टिंग होगा। पर इनको अंधेरे में रखकर अचानक से नोटिस पर नोटिस चालू हो गया, 10 साल के बाद का कार्यक्रम। और जब इन्होंने ये जो नोटिस का जब इनके ऊपर कार्रवाई होने वाली थी तब ये मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अब पत्रकारों की अब ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, आप यहाँ पे आइए, समाज के लोगों को एकत्रित कीजिए और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बिल्डर हमको 8 करोड़ रुपया देने की बात कर रहा है, हम लोग को बदनाम कर रहा है। हमारे साथ यहाँ के पप्पू सिंह भी जो इनके साथ रहते थे उन पर भी 2 करोड़ रुपए का लेन देन करने का उन पर भी आरोप लगाया गया, उनको भी बदनाम करने की साजिश रची गई। बहुत सारी चीज़ें हुई यहाँ पर। इन लोगों के माध्यम से मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और यहाँ के पालक मंत्री आशीष शेलार जी से सिर्फ इतना ही निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि इन जो ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं उनकी कोई मांग नहीं है कि उनको 10 करोड़ 50 करोड़ 20 करोड़ या 1000 करोड़ चाहिए। इनका सिर्फ इतना ही मांग है कि इस मंदिर के बदले इनको मंदिर दी जाए, जो कि विकासक ने आज तक लोगों को गुमराह करके लोगों का हमेशा ही विश्वासघाती किया है। तो इनकी सिर्फ इतनी मांग है कि मंदिर के बदले मंदिर और यहीं पे मिला जाए। मगर पांडे जी जिस तरह से आपने एक बहुत बड़ा गंभीर, इसलिए मैं बार बार उस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि लगभग आपने 14 मंदिर हटाया गया, अभी 14 मंदिरों को शिफ्ट नहीं किया गया। मात्र मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कैकड़ी समाज को, उनके स्थान पे से न हटाया जाए। ये नहीं जा रही तो नहीं हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो वो 14 मंदिर है, वो 14 मंदिर के भक्त कहाँ गए? 14 मंदिर के क्या भक्तों ने 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए ले करके क्या उन्होंने वो देवी देवता को बेच दिया? जी मैं आप बहुत अच्छा सवाल किया तिवारी जी आपने। मैं आपके दिल से आपको अभिनंदन करता हूं कि ये सवाल आज तक क्यों नहीं उठा। जानूकोय नगर में जो 14 बिल्डिंग थे, मंदिर थे, उस पर जो मंदिर के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, चेयरमैन ने विकासक और यहाँ के कुछ दलालों को मिलकर मंदिर पहले माले से अपने घर पर कहीं और जगहों पर विस्तारित करके इस पर बहुत बड़ा एक पैसे का व्यवहार करके भावनाओं के साथ लोगों की खिलवाड़ किया है। और जब इनके ही हनुमान जी के और शिव शंकर भोलेनाथ जो अपने आराध्य देवता है उनके मंदिर की बात आई तो इन्होंने भी आपको बताया कि शंकर जी का मंदिर 14 साल पहले इन्होंने बिल्डर के कहने पर टेम्पररी 6 महीने की बात हुई थी, 6 महीने में मंदिर बना के देंगे। आज 14-15 साल हो गए, जस के तस है। अब इनका हनुमान जी का मंदिर नहीं दिया गया तो मरी माता का मंदिर क्या देंगे, क्या गारंटी? मेरा पांडे जी, मेरा एक सवाल है, जो ये 14 मंदिर थे उसमें से कितने मंदिर सार्वजनिक मंदिर थे? और सार्वजनिक मंदिर जो होता है वो पूरा गांव का होता है,
क्योंकि उसमें उस समय जैसा समय बीतता है उसमें किसी का 100 रुपया, किसी का 50 रुपया, किसी का 10 रुपया, किसी का नहीं कुछ होता, तो अपने शारीरिक परिश्रम करके मंदिर को बनाने का काम करता। तो सार्वजनिक मंदिर था। ऐसे कितने सार्वजनिक मंदिर थे? तिवारी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंदिर सार्वजनिक ही होते हैं। मंदिर भगवान जो होते हैं हमारे 33 करोड़ देवता, वो हर हिंदू के होते हैं। मंदिर किसी एक का नहीं होता है। जैसे कि एक कैकाड़ी समाज की मरी माता मंदिर है और एक कैकाड़ी समाज की आराध्य देवता है, यहाँ की कुल देवी है। पर आज हम जैसे आप जैसे लोग इस मंदिर को बचाने में आए हैं तो ये माता रानी है, हम इसे माता का दर्जा देते हैं। वो किसी समाज की किसी नहीं पांडे साहब, मेरी बात समझो कि जो कुछ मंदिर हर कुछ लोग अपने फंड से बनाते, अपने से बना करके अपने घर में स्थापित करते हैं, द्वार पर स्थापित करते हैं। वो मंदिर कितने थे? सार्वजनिक जो पैसे वही होते हैं पांडे जी, जो सार्वजनिक पैसे से लग के मंदिर। तो उस मंदिर का अगर उस मंदिर सार्वजनिक थे 14, तो 14 के मंदिर की जांच होनी चाहिए कि नहीं, कि वो पैसा लेकर के जिस तरह माता के स्थान को बेचा गया, भगवान के स्थान को बेचा गया, हमारे इष्ट देव हनुमान जी के जगह को बेचा गया, हनुमान जी को बेचा गया, उन लोगों की जांच होनी चाहिए कि नहीं? है मेरा सवाल आपसे। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल बराबर है। हम इस चैनल के माध्यम से उन सारे मंदिरों की जांच हो, ऐसे SRA विभाग, हमारे पालक मंत्री, मुख्यमंत्री जी से इनसे निवेदन करते हैं कि ये सारे जो मंदिर जो कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए हजम कर चुके हैं उसकी जांच की जाए। क्योंकि इस सब में 40 हमारे जानू कंपाउंड में 40 में मंदिरें थे, अलग अलग। जानू कंपाउंड एक 3365 लोगों का सार्वजनिक थी, और उसमें चेयरमैन, सेक्रेटरी, अध्यक्ष, मतलब जैसे अध्यक्ष, सचिव और खजीनदार होते हैं। और इन तीनों ने मिलकर विकासक के कुछ लोग दलालों को लेकर इस मंदिर का नामो निशान मिटा दिया। आज वो मंदिर कहीं B1 के पहले माले पे, C1 के पहले माले पे ताला लगा के रखते हैं। उसमें भी लोगों के लिए नहीं है वो सिर्फ अपने तीनों के लिए और ताला मार के वहाँ पर अपना धंधा चलाते, गोरख धंधा चलाते। भगवान के मंदिर को इन्होंने अपना गोरख धंधा बनाने का माध्यम बनाया। मतलब बहुत देखो, ये कोई खुल के इतना बात दुश्मनी लेने की कोई कोशिश नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पांडे जी को, जैसा कि दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ कि ये देखिए समाज के कंटक ऐसे लोग हैं जो समाज के कंटक हैं। उन्होंने भगवान को बेचने और दलाल लोग मिलकर के बिल्डर के साथ में बेच करके इसका निस्स नाबूद मिटाने का काम किया। ऐसे मैं दलालों को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि भगवान को तो छोड़ो, नहीं भगवान की लाठी में आवाज नहीं आती। मैं दर्शकों मैं पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जिस तरह से पांडे ने बताया कि 14 मंदिर था, 14 मंदिरों को बिल्डर और लोगों ने जो सभी जो बताते हैं दलाल एजेंट सब मिलके सेक्रेटरी अध्यक्ष है लोग, मैं सेक्रेटरी अध्यक्ष सभी से, कोषाध्यक्ष सभी से मैं अपने चैनल के माध्यम से विनती करूंगा कि अभी भी कोई समय दूर नहीं है। आपने जो भूल किया उसका पश्चाताप करके जो सार्वजनिक मंदिर था, सार्वजनिक मंदिर के हवाले कर दो। पूरा उसका ट्रस्ट बनाओ, 14 मंदिरों का ट्रस्ट बना के 14 लोगों को, पूरे गांव को पूजा करने का मौका दो। किसी के घर में ये मंदिर नहीं बैठाया जाता है, किसी ना। और वो जो मंदिर बनाए गए हैं वो सार्वजनिक है, उसमें सभी जाकर के पूजा और पाठ कर सकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर का आज जो बैठक थी, आज वो विकासक, यहाँ के पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा और यहाँ के सर्व जो समाज के लोग हैं, जैसे प्रमोद यादव जी हमारे साथ है, चंद्रप्रकाश यादव है, पप्पू सिंह जी हैं, उमेश राजौरिया जी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर समाज के, जैसे कि आपने बताया बच्चू गड़ू जी के मतलब एक पक्ष पार्टी से भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं। सभी बलाड़ करो के माध्यम से मैं इतना ही कहूँगा कि आज हमें लगा था कि यहाँ के पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा जी यहाँ आएंगे और इस मंदिर को एक अच्छी जो दिशा है, जैसे कि उन्होंने 2 बार प्रयत्न कर चुका है, मंदिर को स्टे लगा के यहाँ के स्थानिक लोगों ने सबने मिलकर इसको मंदिर को ध्वस्त होने से बचाया है। आज उम्मीद थी पर वो आए नहीं है। पर हम आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहेंगे इस विकासक को, अगर भविष्य में इस मंदिर के तरफ देखने का प्रयास भी किया तो मैं व्यक्तिगत राजेश पांडे इस मंदिर के लिए अपनी जान भी निछावर करने की अगर जरूरत पड़ी तो करूंगा, आंदोलन करूंगा, जिस तरह का जो भी प्रयास है वो सब करूंगा। इन्होंने तो मीडिया के माध्यम से कहा था कि ये अपने आप को आग लगा के लेंगे। नहीं, मैं उनसे सवाल करूंगा पांडे जी, जिस तरह से आपने देखा शुरू में जब सबसे पहले ओमकार का मुद्दा शुरू हुआ था, सबसे पहले आपने ही ये शुरू किया था, बाद में लोग हटते गए, लास्ट में पता चला कि आप भी अकेले हो गए। अब शासन प्रशासन से दबाव आ सकता है, पैसे के बंडल से आपको ऊपर दबाव आ सकता है, तो क्या आप भी चुप बैठ जाएंगे? मैं इस मरी माता की कसम खा के बोलता हूँ, नवरात्र की पूजा पिछले 18 सालों से कर रहा हूँ। मैं इस मरी माता की कसम खा के बोलता हूँ, प्राण जाए पर वचन नहीं। इतनी बड़ी ऊंची बात कही है। 14 मैं एक मंदिर का नहीं, अभी एक मंदिर का मामला नहीं आ गया, 14 सार्वजनिक मंदिरों को दलाल एजेंट और सब लोगों ने मिल करके माता और देवी देवताओं के पूजा उनको बेच डाला। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? माझं नाव सुनील जाधव आहे, मी एक सोशल वर्कर आहे पोटेदी वॉर्डमधून।
तर हे मंदिर आहे ना माझ्या आजोबाचं आहे. कमीत कमी 3 पिढ्या झाल्या मंदिर चालवतात. पहिले आजोबा चालवायचे, आता मामा चालवतात, पुढे आम्ही पण याचा वारसा घेऊन जाणार. तर बोलायचं तात्पर्य असं आहे की इथं महादेवचं मंदिर होतं आमचं, बरोबर. तर आमचे पण घरं होते इथे. तर 15 वर्ष झालं ना आम्हाला घरं भेटले ना मंदिर भेटले. आमच्या भावांना पण लोक 7 आपको घर नहीं मिला? घर नहीं मिला 15 साल से ना हम लोग, अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला. घर का छोड़ो तो अलग विषय, तो भगवान हमारी श्रद्धा है. अभी तक मंदिर वो दिया नहीं. तो क्या बोल रहे तुम, हम पहले मंदिर शिफ्ट करो, हम मंदिर शिफ्ट करेंगे, हमको रहने के लिए का जगह देंगे, फिर मंदिर बना के देंगे. क्यों? लेकिन मंदिर यहाँ से उठेगा क्यों? आप बिल्डर बोलते हो उसके पास पैसा नहीं है, इतने टावर बंदे पैसे नहीं है, उधर टावर इधर टावर. ये मंदिर इतनी सी छोटी जगह छोड़ के उनको क्या हो सकता है? जब डेवलप कर सकते हैं ना, वो जगह देखो कितनी बड़ी, यहाँ पे मंदिर यहाँ पे रख के वो डेवलप कर सकते हैं. तो लेकिन हमारे हाथ से खेला जा रहा है. मैं इतना वचन दे रहा हूँ, मेरी माँ की खून की कसम खा के बोल रहा हूँ, ये मंदिर को जो छुएगा मैं खुद को आग ला के लूँगा. मेरी श्रद्धा, मेरे दादाजी का लास्ट इधर ही देहत हुआ है, मेरे दादा ने इधर ही जान छोड़ा है. तो ये मंदिर को हम किसको हाथ लगाने देंगे नहीं. देखो दर्शकों, मैं आपको विनती करूंगा ऐसा कदम नहीं उठाना, ये एक कानूनन अपराध है. मगर ठीक है, आपकी ये भाव है, आपका दिल से जो देवी देवता के जो उनकी आस्था, जैसे कि मेरी बहन भी वहाँ की दूर से आई है, वो भी बोल रही है कि नहीं इसके लिए कुछ भी करना, हम अपनी संस्था के द्वारा हम भी लोग लड़ाई लगे. देखो ये सब भाई खड़े हैं, सभी लोग, हर समाज के लोग, आज पूरे गांव के लोग मिलकर के ये माता जी की जो वो तो जगत की माता है, उनको बचाने के लिए तो उनकी प्रेरणा की जरूरत है. आप लोग को ये बताते वो बताते कि हमारे भक्त कैसे, हमको चाहने वाले कैसे, उनको कौन उखाड़ सकता हो? दुनिया को उखाड़ने वाले, दुनिया को बसाने वाली तो माता है. जैसा कि अभी पांडे जी ने कल बताया था कि जो उनके खिलाफ कदम उठाया उसको कुछ न कुछ उसको परिणाम मिला है. ठीक उसी प्रकार से ये, जैसा कि भी हमारी माँ बोल रही थी कि अगर, और हमारी बहन बोल रही थी कि कुछ भक्त जो गुरुजी के उन्होंने बता रहे थे कि उनके खिलाफ जो किया तो उसका परिणाम गंभीर होगा. मैं ओमकार बिल्डर के चहेतों से मैं विनती करूंगा, आग्रह करूंगा, और ओमकार जो बिल्डर है, अच्छे विकासक है, अरबों की संपत्ति, यहाँ के अरबों की संपत्ति उन्होंने बना रखी है और पूरा बेचा. तो कम से कम इतना, माता जी अगर नहीं मान रही तो उनको हटाने का काम मत करो. माता की कृपा होगी, कई अरबों की संपत्ति आपको विकास करने के लिए मिल जाएगा. और भी एरिया है, विकास कर लीजिए. माता को जबरदस्ती हटाने की कोशिश मत करिए. मैं बिल्डर और विकासक को मैं विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि माता से जोर जबरदस्ती मत करो. हम लोगों से जोर जबरदस्ती हो सकती है, बच्चों से हो सकती है, परिवार, मगर जगत माता से अगर कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो महामारी, जैसा कि भी गुरुजी बोल रहे थे, महामारी माता है, जिसके घर में अगर, परिवार में अगर चली गई तो उसका सत्यानाश कर देता है. दर्शकों, ये मैं बताना चाहता हूं, इसलिए माता से टकराने की कोई कोशिश न करें. मेरी हाथ जोड़कर विनती है विकासक और उनके शुभचिंतकों से, जो भी विकास के काम में लगे हैं, सभी उन लोगों से, भाइयों से मैं आग्रह करूंगा, ये माता को मनाया, जिस तरह से कई बार लोगों ने मना करके उनको ले जाने की कोशिश. जैसा दर्शकों आप जानते हैं, किसी व्यक्ति को अगर एक बार यहाँ कुर्सी से बैठाया, फिर वहाँ पे ले गया, तीसरी बार फिर वहाँ छूटा, तो आदमी कहीं न कहीं नाराज होकर जिद जाकर मैं हटूंगा नहीं, मैं यहीं पे रहूंगी. तो कभी कभी ऐसे भी देवी देवता को बार बार छेड़ने की जरूरत नहीं है. अब उनके बारे में छोड़िए, दूसरी जगह आपके पास बहुत जगह है, पूरा कुरार पड़ा है, पूरा कुरार विलेज कई 1000 एकड़ में बसा है, और उसमें कई, मैं तो बोलूँगा विकास करिए, उसमें माता जी को छेड़ने की कोशिश. हमारे यहाँ की संस्था के लोगों ने बताया कि हमें आपको मंदिर बना के दें. फिर मंदिर बनाने के बारे में कुछ बताने, उसका 33 का नोटिस निकाल दिए तोड़ने के लिए. अभी मैं प्रोसीडिंग कर रहा हूँ उसको स्टे के लिए. स्टे में जो ग्रीवेंस में जाता है वहाँ में 15-20 दिन का टाइम जाता है. लेकिन मैं संस्था के लोगों से बताऊँगा, अभी राजेश पांडे इन्होंने खुद बोला था पेपर ला के देना, आगे तो प्रोसीजर करेंगे. तो अभी तक पेपर ला के दिया नहीं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी कमजोर पड़ सकता हूँ कि बिल्डर जैसे पीछे से सामने कुछ पीछे से और बोल लेगा. लेकिन माता जी का प्रकोप है तो उनके साथ अन्याय हो ही जाएगा. लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं जाए तो हमारे साथ भी अन्याय हो जाए कि हमें मंदिर यहाँ से हटा दिया जाए. क्योंकि कानूनी रूप अलग होता है और धार्मिक रूप अलग होता है. तो धार्मिक रूप से माता जी हमारे साथ में है, लेकिन कानूनी रूप से हमें भी स्ट्रांग होना पड़ेगा. तो ऐसे बिल्डर को अगर ऐसी हरकतें करते रहेगा, कल बेचारे गरीब टूट जाएंगे. आज यहाँ पे हर समाज के लोग, हर लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए मंदिर को बचाने, क्योंकि एक सनातनी सरकार है, सनातन लोगों को विश्वास है कि एक समाज का मंदिर है, मंदिर टूटना नहीं चाहिए. हम डेवलपमेंट के विरोध में कभी नहीं गए हैं, लेकिन हमारे साथ में गलत काम न कीजिए. हमारे जो हमें सच्चाई बताइए, कहाँ पे बता रहे, कैसे बता रहे हैं, उस हिसाब से अगर माता जी तैयार हो आप शिफ्ट कीजिए. अगर आप सही जगह देंगे, माता जी खुद तैयार होंगी. माता जी भी चाहेंगी यहाँ का डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं चाहिए कि यहाँ का विकास ना हो. माता जी का अगर हम प्रे करेंगे हमारे लोगों का विकास हो रहा है, माता जी खुद तैयार हो जाएंगी. इनके समाज के लोग रिक्वेस्ट करेंगे, तैयार हो जाएंगे. लेकिन गलत तरीके से नहीं. जो आप प्लान दिखाइए, कहाँ पे अप्रूवल प्लान है, उस हिसाब से आप शिफ्टिंग कीजिए. क्योंकि यहाँ पे लगभग 16 मंदिर थे, एक भी मंदिर को अभी परमानेंट नहीं किया गया, सबको हटा के यहाँ वहाँ किया गया. लेकिन कहीं ना कहीं आज जो प्रोजेक्ट अपना रखड़ रहा है, किसी का श्राप, किसी भगवान का एक श्राप है कि आज 2007 से बिल्डर आया हुआ
अभी तक डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाया। और कुरार का कोकनीपाड़ा का वही हाल हुआ, अंधेर का भी यही हाल हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान का एक प्रकोप हो रहा है, जो चीज़ हमारा डेवलपमेंट में रुकावटें आ रही है। अगर भगवान से इस तरह से उससे प्रॉब्लम होती रही, कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी। बिल्डर से मेरा रिक्वेस्ट है, यहाँ के समस्त समाज के लोगों से रिक्वेस्ट है कि मंदिर के साथ में रहें और एक अच्छे हित में काम करें, डेवलपमेंट के लिए काम करें। सर आपका नाम क्या है? एडवोकेट चंद्र प्रकाश यादव। आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि शायद उन्हीं माता पिता, हम तो उनको जगत माता पिता बोलते हैं, जो भगवान होते हैं, देवी देवता शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, जो 33 करोड़ देवताओं में से होते हैं, जैसे कि पांडे जी बोल रहे थे कि वो देवताओं का जो उनकी आस्था लोगों की थी, उनका आस्था को चकनाचूर करके जो लोगों ने भगवान को बेच दिया और जो लोगों ने भगवान को खरीद लिया, ऐसे लोगों का एक न एक दिन परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जैसा कि वकील साहब ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वकील साहब ने कि कहा है कि आज जो 14 मंदिर को निस्त नाबूद किया, आज उसी की बद्दुआ है, आज उसी के प्रकोप है कि आज ये प्रोजेक्ट रखा गया। ये कहीं न कहीं माता जी का प्रकोप है, माता जी के जो दुखी है, देवी देवता नाराज है। मैं सभी से विनती करूंगा, आग्रह करूंगा दर्शकों, और मैं बिल्डर के और सभी विकासक के लोग में जो लोग लगे हैं, सबसे मैं आग्रह करूंगा तो उसको सार्वजनिक रूप से करो, जरूर भगवान की कृपा होगी, आपको आपका विकास जो ठप है वो जरूर मिलेगा, अन्यथा इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। जैसा कि राजेश, पूरे गांव के लोगों को, जानू भोई नगर से शांताराम तालाब में और यहाँ पे जो रहने वाले सभी से मैं विनती करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि ये इष्ट देव हैं, ये देवी देवता 16 मंदिर को जो जिसने बेच के खाया अपने निजी स्वार्थ के लिए, और बाद में एक छोटा सा मंदिर बना के अपने घर में ले जाके बसा दिया, और 2 लोग, किसी घर के लोग पूजा केवल मात्र करते हैं। ये कहीं न कहीं भक्तों के साथ अन्याय है, भगवान के साथ अन्याय है, वो आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए कि एक मंदिर को, सार्वजनिक मंदिर को हटाने के लिए कितने करोड़ रुपए, कितने लाख रुपए की रिश्वत ली गई, और उसके बाद में उसको हटाए, उसकी जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जैसा पांडे जी ने मांगा, मैं भी ऐसी मांग करता हूं। अब जैसा कि वकील साहब ने बताया, अब उनको मैं मरी माता के जो भी ट्रस्टी हैं, जो भी देखभाल करना, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वकील साहब को जो कागज पत्तर और डॉक्यूमेंट्स है उनको ताकि दीजिए, ताकि इसकी माता स्टे ले लें, जो भी उनके काम में आएगा वो अपनी रोल करेंगे। मैं यही पुनः आप लोगों से यही विनती करूंगा कि माता से लड़ना छोड़ दो, माता की लड़ाई किसी से नहीं चलती, वो जगत की माता है, उनसे आज तक न कोई लड़ पाया है। महिषासुर जैसे राक्षसों का अंत कर दिया, तो बिल्डर और किसी और लोगों की क्या औकात है उनके सामने। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं, माता से लड़ना छोड़ दो, माता को मनाना शुरू कर दो। जो 16 मंदिर जहां जहां दबे हैं, जो पैसा खाया है, उस मंदिर को सार्वजनिक रूप से करना शुरू कर दो, विकास ऑटोमेटिक होने लगेगा। मैं दर्शकों ये पूरे चुनौती भरे शब्दों में कहता हूं। आइए और भी हम चलते हैं, और लोगों से कुछ बात करते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे आप लोग इतने वर्षों से? नमस्कार, जय महाराष्ट्र. मी प्रमोद जाधव, मनसे शाखा अध्यक्ष, वार्ड क्रमांक 43. या ठिकाणी गेले अनेक वर्षापासून ओमकार बिल्डर्स जो आहे अतिशय घाणेरडं काम करत आहे, त्याला ब्लॅकलिस्ट केलं पाहिजे प्रथमतः. कारण ह्या ठिकाणी गेले 16-17 वर्षापासून हा विकास करतो आहे. अरे हे आपलं चंद्रयान 1, 2, 3 सगळे पोचले आपल्या ह्याच्यावरती, दुसऱ्या याच्यावर धर्तीवरती, परंतु ओमकार बिल्डर ह्या पूर्ण 7 एकरचा प्लॉट पूर्ण करू शकत नाही. म्हणजे किती मोठा इथे किती शांत गतीने काम चाललेलं आहे. आणि ह्या ठिकाणी जो 1168 अजूनही घरं अपात्र, म्हणजे त्यांना घरं मिळाली नाहीत. गेली 1168 म्हणजे केवढा मोठा स्कॅम आहे. आणि ह्या गोरगरिबांची घरं यांनी खाल्लेली आहेत, आणि त्यांना अजून ह्या बिल्डिंग बनवायला 10 वर्ष लागली. तर हे मंदिर कधी येणार? आणि ही जशी मुंबईची मुंबादेवी तशी आमची कुरारची मरी माता, हे आम्ही ह्या इथे मान्य करतो. कारण ह्या देवीचं स्थान आहे, ह्या जलामध्ये स्थान आहे. आणि ज्या ठिकाणी जलामध्ये जी माता राणी याचं वास्तव्य असतं ते अतिशय सुंदर, आणि ते म्हणजे त्याचं बोलण्याप्रमाणे म्हणजे वेगळंच आहे त्याचं रूप. तर ते रूप हे हटवण्याचा प्रयत्न हा बिल्डर करत आहे, आणि हे आम्ही कदापि सहन करणार नाही. आणि ह्या मंदिराच्या जे संस्थापक आहेत त्यांच्या पाठीशी आम्ही सदैव उभे राहू, ही आमची मागणी आहे. मगर साहब, जिस तरह से आप एक मनसे पदाधिकारी, एक प्रकार से यहाँ के जो गट के नेता है, हम तो गट के नेता मानते हैं आपको, जिस तरह से अगर 336 की जो नोटिस, जैसा कि वकील साहब ने भी बताया, अगर जबरदस्ती दे करके हटाने की कोशिश किया तो आपकी भूमिका क्या होगी?
बघा, हे हिंदू राष्ट्र आहे आणि मंदिरावरती जे अन्याय होईल त्यासाठी मनसे आक्रमक राहील आणि मी सकाळपासून या ठिकाणी उपस्थित आहे आणि ज्या दिवशी मला माहीत पडलं 333-38ची नोटीस लागली त्या दिवसापासून मी त्यांच्या संपर्कात आहे. आम्ही कुरार चौकीमध्ये पण आम्ही निवेदन केलेलं आहे, बिल्डरला पण निवेदन केलेलं आहे. बिल्डरने आम्हाला पर्यायी जागा सुचवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु या ठिकाणी मी इथे आलो त्या आम्ही गाभाऱ्यात गेलो तिकडे एक वेगळं विचित्र असं म्हणजे देवाचं एक रूप आपल्याला पाहायला मिळालं. त्या देवीने सांगितलं की मी इथून हलणार नाही आणि हलणार नाही म्हटलं तर विषय संपला. मग तुम्ही पर्यायी जागा सुचवता कशाला? मग आम्हाला मंदिर पाहिजे तर इथेच पाहिजे, आमची हीच मागणी राहील. अगर मेरा अभी एक राजेश पांडे ने बहुत बड़ा बात में वकील साहब ने भी बोला है, वो बड़ी वो गंभीरता कि यहाँ पे लगभग 14 और 16 मतलब 16 या 14 मंदिर था, आज उसका निस्त नामूद हो गया. जो सार्वजनिक मंदिर था सब लोगों ने बेच करके उसका पैसा, जिस तरह की अभी इस मरी माता के मंदिर को खरीदने की कोशिश की जा रही, 3 करोड़ 10 8 करोड़ 4 करोड़ इस तरह से इस तरह से बेचा गया होगा. वो भी सब मंदिर आज 14 15 16 मंदिर बिक गए, ठीक इसी को खरीदने की कोशिश की जा रही है. तो क्या वो जो 14 मंदिर बिके हैं सार्वजनिक, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? क्या उनके पास कानूनी कार्रवाई, जो खरीद के जो बेचने वाले जो अपने घर में मंदिर स्थापित कर ले, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? और आपकी भूमिका क्या होगी? बघा, ज्या मंदिरचं खाण्याचा प्रयत्न ह्या बिल्डरने केलेला आहे त्याला त्याची सजा मिळालेली आहे. त्याने कित्येक वर्ष जेलमध्ये कापलेली आहेत. त्याला योग्य त्यांना ह्या कानून व्यवस्थेने दिलेला आहे आणि पुढे जर का ह्या देवीलाही ह्याचा हलवण्याचा प्रयत्न केला तर देवीने आज हे त्याच्या वचन दिलं आहे की मी इथे बिल्डिंग बनवून देणार नाही. मगर आपकी भूमिका आप एक हिंदूवादी नेता बोल रहे थे, मनसे प्रमुख और शिवसेना हिंदू बाला साहब ठाकरे की हमेशा हिंदुओं की रक्षा करने की बात हो, देवताओं की रक्षा करने की बात होती थी. तो आपकी भूमिका क्या? अगर हिलाने की कोशिश की तो आपकी भूमिका क्या? रास्ते पर उतरोगे क्या? आंदोलन करोगे क्या? आम्ही जन आंदोलन घेऊ, रास्ता रोको करू, ज्या वाटेल त्या पद्धतीने आम्ही हे आंदोलन करून आम्ही हे मंदिर वाचवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करू. मगर जादव साहब, ये 14 मंदिर जो हुआ, मैं पुनः वही बार रिपीट कर रहा, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? 100% जांच झाली पाहिजे आणि हे 14 चे 14 मंदिर इथे स्थापन झाले पाहिजे. तो आप एक शाखा प्रमुख है, मैं आप क्या आप एक लिखित कंप्लेन या सारे में और मुख्यमंत्री गृह मंत्री को देकर इसकी जांच कराने की मांग करेंगे क्या कि ये जो 14 मंदिर कहाँ हैं और ये मंदिर को हटाने में किसकी भूमिका थी, कितना पैसा दिया गया है, कितने करोड़ का गोलमाल हुआ है, क्या आप मांग करेंगे क्या? बघा, जेव्हा हे SRA प्रकल्प राबवण्यात आला तेव्हा ह्या गोरगरिबांना माहिती नव्हतं की आपल्याला इथे मंदिरासाठी मीटर लागेल किंवा त्याचं रजिस्ट्रेशन करावं. अशा गोष्टीमुळे ह्या काही अडचणीमुळे बिल्डरने ना फसवणूक करून त्यांना सांगण्यात आलं की तुम्हाला मंदिर देऊ किंवा असं काही गोष्टी आम्ही तुम्हाला देऊ. परंतु ह्या भोळीबाबडी जनता होती, त्या भोळीबाबडी त्यांच्यावरती विश्वास ठेवला आणि त्याचा विश्वासघात या बिल्डरने केलेला आहे. आणि आम्ही आता ही चौकशी करू. आमच्याकडे सर्वे, तुमच्याकडे असं ना सर्वे आम्हाला पूर्ण रिपोर्ट करा, कारण तुमच्याकडे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग असतं, तर रेकॉर्डिंग करून पहा की 14 मंदिर होती की नव्हती. मग ती 14 मंदिर आम्हाला त्या स्वरूपात आम्हाला पाहिजेत, ही आमची मागणी राहील. पांडे साहब, आप क्या वो 14 मंदिरों का स्थान का आप जांच करा के या आप जहाँ पे मंदिर थे उसका लिस्ट आप सार्वजनिक रूप, जिस तरह मंदिर का जिक्र किया, 14 मंदिरों का सार्वजनिक रूप से आप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, ये सारे से लेकर के पुलिस प्रशासन जो संबंधित विभाग है सब जगह आप राइटिंग में कंप्लेन करके मांग करेंगे क्या कि इसकी जाँच होनी चाहिए, उन पर कानूनी ऐसा करेंगे क्या? जरूर इसकी जाँच और कार्रवाई की मांग भी करेंगे. और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, विकासक ने यहाँ पर एक बिलेश्वर महादेव मंदिर है, अच्छा, उस सारे मंदिरों को जो उठा दिए गए हैं या किसी को टेम्परेरी शिफ्टिंग किए थे, वो इस बिलेश्वर महादेव मंदिर में टेम्परेरी के रूप में वहाँ पर रखा हुआ है. ना उसकी कभी पूजा होती है, ना उस पर कोई ध्यान देता है. और जिसकी मंदिर है वही आकर उस दिन, जैसे शिव जयंती है तो उस मंदिर का जो पुजारी होगा वहाँ पर आएगा, उस मंदिर की पूजा करेगा. यहाँ पर बिलेश्वर महादेव मंदिर में बहुत भव्य मंदिर है, मगर जानूभोय नगर के विकास का वो मंदिर है, पर उस विकास में एक बहुत सारा बड़ा सा हॉल बना के उसको है ना एक धंधा बना के रखा है, गोरख धंधा. जब यहाँ के स्थानिक लोगों का कोई जन्मदिन होता है या किसी की शादी होती है तो आपको आश्चर्य होगा तिवारी जी, इस मंदिर में अपने ही विभाग के लोगों को कार्यक्रम करने के लिए हज़ारों के रुपए गिनने पड़ते हैं. तो ऐसे भी विषय हैं, जो बहुत सारे विषय हैं जो आपके और हमारे पत्रकारों के माध्यम से मुख्यमंत्री, पालक मंत्री और यहाँ के जो उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष ज्ञानमूर्ति शर्मा जी के माध्यम से हम प्रशासन तक पहुँचाएंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे.
धन्यवाद। मैं पांडे जी ने बहुत अच्छी बात, उतना शायद मैं तो दर्शकों में बता सकता हूं कि इतना कोई खुल के किसी बिल्डर के खिलाफ या नहीं बोलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पांडे और जितने भी वकील साहब को, मैं जितने भी टीम लोगों ने हमारे पत्रकार लोगों को सहयोग दिया और उसमें अपनी पूरी जानकारी दी। मैं सब तहे दिल से अपने मेट्रो दिनांक चैनल और जस्टिस 24 की तरफ से सबका हम स्वागत करते हैं। और मैं विनती करूँगा कि न्याय और धर्म की लड़ाई में लड़ने में परेशानी जरूर होती है, मगर पराजय कभी नहीं होती। दर्शकों, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सीख भी आप लोग जानते हैं कि लड़ते लड़ते एक नहीं एक दिन उसका जीत होती है। जिस तरह से पांडे जी ने कहा है कि अब वो 14 मंदिरों का भी दिन आ गया है, जो ये तो माता जी की कृपा हो गई कि नहीं तो वो 14 मंदिर का आज तक मुझे भी नहीं मालूम था कि 14 मंदिर को बेच डाला, भगवान को बेच करके ये लोगों ने निजी स्वार्थ के लिए फ्लैट ले लिया, बदले में क्या क्या गोरखा धंधा, करोड़ रुपया ले करके बिल्डर के साथ में सौदा किया। ये आज भंडा, ये माता मरी माता की कृपा है कि उन्होंने बम जैसा एक विस्फोट कर दिया है, बम के जैसा, कि अगर ये 14 को गायब कर दिए, मुझे गायब करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग जागो, अन्यथा हमें भी जिस तरह से ये माता ने जगाने का काम किया, ये भी देखिए। दर्शकों, ये बताइए माता की कृपा है। दर्शकों, ये बताना चाहता हूँ, ये माता की ही कृपा है, ना ही 14 मंदिर का कभी जिक्र नहीं हुआ था। दर्शकों, ये मैं बताना चाहता हूँ, माता ने पहला एक विस्फोट कर दिया कि हम 14 मंदिर को जिस तरह से वो 14 मंदिर का विस्फोट हुआ। जैसे कि आज बताए मनसे के शाखा प्रमुख है, हमारी बहन इधर बैठी है, वकील साहब है, और पांडे जी ने कहा है कि राइटिंग में कंप्लेन करेंगे और कंप्लेन करके जांच का विषय और जांच किया जाए कि वो मंदिर को हटाने में कितना पैसा लिया गया। और वो सार्वजनिक मंदिर था, तो सार्वजनिक मंदिर को घर में क्यों रखा गया? सार्वजनिक स्थान बनाकर उसको रखना चाहिए था ताकि सभी लोग पूजा किए। और सबसे दुखदाई बात, एक बात पांडे जी ने बताया कि एक सार्वजनिक मंदिर को ले जाकर के सब मंदिरों को वहां पे बैठा दिया जिसकी पूजा पाठ नहीं होती। हमारे हिंदू समाज में होता है, जो मंदिर अगर अस्थायी होता है, सार्वजनिक होता है, उनको रोज पूजा होनी चाहिए, मगर वहाँ पूजा पाठ नहीं होती। कभी शिव जयंती पे होता है, कभी हनुमान जयंती पे। ये सबसे बढ़िया, ये जो मंदिर को हटाने में कोशिश किया है, ऐसे लोगों पे भी मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं। और पुलिस प्रशासन, यहाँ CID के क्राइम ब्रांच के लोग भी आए हैं जांच के, मैं उनसे भी मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो लोग भी अगर इस तरह से भगवान का अपमान करने का, हिंदू समाज को अपमान करने का काम किया है, उनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए, उनके ऊपर FIR होकर उनको जेल के सलाखों में भेजना चाहिए। दर्शकों, जैसा कि पांडे जी ने कहा, पूरा मैं अभी हमारे बीच में कुछ और प्रहार, अभी सर आप क्या कहेंगे? बहुत लोगों ने बहुत अच्छा बोला, आप क्या बोलेंगे सर? मेरा नाम मच्छिंद्र जादव है, मैं प्रहार जनशक्ति पक्षी का उत्तर पश्चिम जिला प्रमुख हूँ। अभी इधर के जो हमारे कार्यकर्ता है, वो लोग हमको बोला कि ऐसा ऐसा मंदिर के बारे में हमारा ऐसा ऐसा है, तो मैं इधर 3-4 बार आके गया। अभी उसके माध्यम से हम लोग SRA में कल बच्चों के साथ में SRA CO से बात की, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे। कम से कम 6 बार हमारे बच्चों को साहब के फ़ोन से फ़ोन किया, CO ने उठाया नहीं। अभी उसके बाद हम लोग इधर आके सबको बोला कि ऐसा ऐसा बात हुआ है, तो भाऊ बोले कि ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो अपन SCO से मीटिंग करेंगे। अभी आज का जो बात था, वो मंदिर का वो जो जगह दिखा रहे, वो हम लोग पहले देख चुके हैं। मैं भी वो लोग के साथ में सर्वे जब भी कर रहे थे तो मैं भी वो साथ में था, तो वो एक भी जगह मेरे पसंद की नहीं है। और वो किधर भी कोई भी वो बोलता है हम लीगल करके देंगे, वो उसी में लीगल में बैठती नहीं है। एक बार आपका पूरा प्लान हो गया, ये सबमिट हो गया, तो बाद में उधर दूसरा आप कुछ बिठा नहीं सकते हैं। तो ये हिसाब से वो ये जो जगह दिखा रहे, वो तो एक भी जगह अपने इसमें बैठने वाली है ही नहीं है। दूसरा बात, हम लोग ऐसे बात करते करते उस दिन बोले थे कि एक साइड में जगह है, वो साइड में उधर जगह दे दो, तो वो देने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद आज तो वो बोले थे कि कोई अपने इधर से बोला था कि अपन इधर माँ से पूछेंगे कि उधर शिफ्ट होने का वो सब हो गया पूरा। वो लोगों ने बताया माँ भी जाने को तैयार नहीं है। अभी ये लोग 336 का, जैसे हमारे वकील साहब यहाँ यादव साहब खड़े हैं, पांडे साहब खड़े हैं, यादव साहब, ये लोग सभी लोगों ने बताया कि अभी माता जाने को तैयार नहीं, और भक्त भी अब जब माता नहीं जाते तो भक्त भी जाने को तैयार नहीं है। अब जबरदस्ती 336 की नोटिस, तरह तरह की नोटिस दे करके डरवाने की कोशिश किया जा रहा है और माता को शिफ्ट करने की बात है। आपका भूमिका क्या होगा? नहीं, अभी जब भी वो 30 वो जो भी नोटिस देंगे उसके लिए हम कभी भी इधर खड़े हैं। जिधर जो भी काम हमको करना पड़ेगा वो हम करने के लिए तैयार है। ये यहाँ करना पड़ेगा, SRA करना पड़ेगा, किधर भी जो भी हम अभी रास्ते पे उतरने के लिए मंदिर के लिए तैयार है। आपका शुभ नाम सर? मच्छिंद्र जादव। जादव साहब, जिस तरह से जानते हैं कि अभी हमारे पांडे साहब ने बहुत बड़ी बात खोला, वो भी मैं बोलूँगा कि पांडे जी के सर पे माता जी सवार हो गए, ऐसा मेरा मानना कि उन्होंने बहुत बड़ा बम फोड़ दिया कि 14 मंदिर था,
शंकर जी का, हनुमान जी का, तरह तरह के देवी देवताओं का, माता जी का, दुर्गा देवी का, सबका था। आज 14 मंदिर को लोगों ने बेच दिया। सार्वजनिक मंदिर थे और मंदिर उसको क्या किया, छोटे छोटे ले जाकर किसी के घर में स्थापित कर दिया, किसी के बदल में प्लेट ले लिया, तो किसी ने क्या क्या ले लिया, पैसा ले लिया, इस तरह से बेच खाए भगवान को। तो काश अगर जैसे कभी 3 करोड़, कोई बोलता 8 करोड़ दिया जा रहा, कहीं 15 से 20 करोड़ दिया, तो आप भाई नेता हैं, आपको भी राजनीति करना है, तो आपकी क्या भूमिका होगी, सहमत हो जाएंगे? अभी ये जो 14 मंदिर की बात अभी निकली, तो अभी हम लोग ज़्यादा नहीं, हम लोग कल से इसके पीछे लगेंगे। जो जो हमको करना पड़ेगा, जिधर जिधर से उकाट के निकालना पड़ेगा, जो जो खोजना पड़ेगा, वो अभी हम कल से चालू करेंगे। जो भी SRA जाना पड़ेगा CM के पास, जो भी अपना गवर्नमेंट बोलती है, महाराष्ट्र शासन बोलती है हम हिंदू की सरकार है, तो हिंदू की सरकार है तो हिंदू का हिसाब से अब हर मंदिर का जवाब देना पड़ेगा, और वो मंदिर का अपने को इधर ही वो करके लेना पड़ेगा। आप पदाधिकारी हैं सर? हाँ, पदाधिकारी। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि क्या जिस तरह से पांडे जी ने कहा, जाधव साहब ने कहा, कि मनसे प्रमुख, ये लोगों ने कहा, ऐसा के प्रमुख, कि मैं राइटिंग में कंप्लेन करके SRA को, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, सभी सिस्टम को मैं कंप्लेन देकर के मांग करूंगा कि वो 14 मंदिरों की जांच होनी चाहिए, और वो मंदिर के लेन देन कहाँ पे हो, वो जो सार्वजनिक मंदिर है तो घर में स्थापित क्यों किया गया, उसको मात्र 2 ही 3 क्यों पूजा कर सकते, जो सार्वजनिक चीज है तो सार्वजनिक चीज को सार्वजनिक जगह पे स्थापित करें, जहाँ पे सब कोई पूजा पाठ करे, वहाँ पे सार्वजनिक वो लगाना, कि सार्वजनिक बोर्ड भी लगाना चाहिए कि सार्वजनिक मंदिर है, यहाँ पे सब कोई पूजा। जिस तरह से पांडे जी ने गंभीर आरोप लगाया कि 2-3 लोग पूजा करना, कभी कभी तो पूजा भी किस तरह से, कभी कभी तो पूजा भी नहीं होती है, साल भर के बात होते हैं। तो क्या आप भी कोई राइटिंग में कंप्लेन करके कड़ू साहब तक के बात पहुँचाएंगे, और क्या कड़ू साहब की ये जो हम पत्रकार बंधु हैं, हमारी लोगों की आवाज कड़ू साहब तक पहुंचा करके क्या इस पे जांच करा, जो 14 मंदिर का मामला है वो भी उजागर करने की कोशिश करेंगे? क्या जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। अगर साहब मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर आपने ये मैटर दबा तो मैं जान लूंगा कहीं न कहीं पांडे जी का, आप लोगों का, सबका मिली भगत हो गया, आप लोगों का भी करोड़ों में सौदा होगा। ये मैं एक गंभीर आरोप लगा रहा हूं। जैसा कि पांडे जी ने कहा है, कुछ और लोगों ने बोला आत्महत्या कर लो, पांडे जी ने कहा कि मेरी जान चली जाएगी। मैं सबका सम्मान करता हूं, मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूं कि माता, मैं ये पूरा विश्वास कराता हूं, पूरा विश्वास देता हूं कि आप लोग देवी देवताओं के आस्था के लिए आप लोग खड़े हो, माता जी की कृपा होगी ना, 24 घंटे में इसके क्या से क्या बना देते, रंग को भिखारी। आप लोग इस तरह से जो आए सहयोग करने के लिए, मरी माता आप लोगों के ऊपर बहुत कृपा बनाए। लास्ट में एक शब्द मैं पूछना चाहता हूँ, पांडे साहब क्या बोल रहे हैं? लास्ट मेरा सवाल। जैसे कि आपने कहा कि मैं फिर एक बात कहता हूँ कि प्राण जाए पर वचन न जाए। माता रानी की कृपा से हम सब अब जीवित हैं, इससे बड़ा और इनका आशीर्वाद कुछ नहीं चाहिए। अगर इनका प्रकोप हुआ तो बस हम स्वर्गीय में कहलाएंगे। धन्यवाद। हरी माता धन्यवाद। जिस तरह से माता जी के सभी भक्त जो कानून के जानकार हैं, यादव साहब ने, उन्होंने यादव साहब फीस नहीं मिली तो भी काम करेंगे कि नहीं? मैं तो फ्री में कर रहा हूँ। मैंने आज मंदिर के काम के लिए, मैंने कल पांडे जी को बोला, तो मैं डोनेशन भी लेके आया हूँ ये मंदिर को डेवलपमेंट करने के लिए। कि आज प्रोग्राम हुआ तो सपोर्ट के लिए भी आया। दर्शकों मैं यादव वकील साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने एक पत्रकार होने के नाते मैं क्रॉस क्वेश्चन किया कि काश आपको फीस नहीं मिलेगा तो क्या माता के जो स्टे लेना होगा या इस तरह से काम होगा, कानूनी लड़ाई होगा, तो क्या आप काम करेंगे क्या? उन्होंने तुरंत पैसा निकाला, अरे मैं तो फ्री में लड़ाई भी लड़ूंगा और साथ में डोनेशन भी लेके आइए। देखिए माता जी को पैसा देने के लिए, मंदिर के विकास के लिए देने के लिए मैं सबसे पहले मैं सभी दर्शकों से मैं विनती को जोरदार तालियों से ऐसे वकील साहब को, क्योंकि कानून की लड़ाई लड़ने का काम यही करेंगे हम लोग। केवल चैनल पे दिखाएंगे, आप शासन प्रशासन को जगाने का काम करेंगे, अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। मैं वकील साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ में जितने भी हमारे माँ बहन बेटी भाई सभी धर्म के लोगों ने माता को मंदिर बचाने को, वो तो जगत माता है, वो तो खुद बच जाएंगी, मगर वो देखते हैं कि किसका कितना आस्था है, कितना मेरे भक्त हमको चाहने वाले हैं, कितना मेरे पुजारी हमको चाहने वाले, क्या जो स्थापित करने वाले कितने वो पैसे के भूखे हैं, कितना मेरे लिए प्रेम भूखे हैं। वो तो माता, जगत की माता, वो सबके दिल में बैठी है आस्था। जैसे गुरुजी ने बताया कि महामारी है, उनके भगवान करे माता जैसे महामारी के रूप में आती है ना, तो प्रलय मच जाता है पूरे क्षेत्र में, गांव में, देश में, सब प्रलय में बोलते हैं कि महामारी की प्रकोप आ गया। तो भगवान हे माता, मेरी माता, मैं भी अपने परिवार की तरफ से आपके प्रति समर्पित हूँ। जहाँ भी मेरी मेट्रो दिनांक चैनल जस्टिस 24 की जरूरत पड़ेगी, हम भी हमारी जितनी औकात है आपके लिए खड़ा रहूँगा। जहाँ भी मुझे बुलाएंगे मैं जरूर
जरूर सहयोग करने के लिए आऊँगा। और माता मैं आपके अपने परिवार की तरफ से आपका बहुत बार प्रणाम करता हूँ। और माता मैं यही आपसे विनती कर रहा हूँ कि हम लोगों की सद्बुद्धि अच्छी बनाए रखे, ताकि मति न भ्रष्ट हो कि बिल्डर जैसे बड़े बड़े लोग जिस तरह से बिक गए वैसे कोई बिक सके। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।